हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का परिचय। वास्तव में जिसे हम लोग एक जगह हर एक स्थिति में जिसके बारे में सुनते हैं उसके बारे में आज थोड़ा सा परिचय के बारे में जानें कि वास्तव में जो केमिस्ट्री वह भी उत्पन्न हुआ और वह कहाँ से आया और केमिस्ट्री का आज हम लोग किस रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जिसका हम लोग नाम लेते हैं बड़े ही गर्व से, उसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। इसे हम लोग रसायन विज्ञान और रसायन शास्त्र के नामों से जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री वर्ड जो है वह कैसे बना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो है कीमिया, जिसको कीमिया बोला जाता है, कीमिया या कीमिया एक शब्द है और इसे प्राचीन कालों में जैसे यूनान हो गए, मिस्र हो गए, वहाँ के जो कामगार होते थे वो लोग क्या करते थे कि जो वस्तुएं बनते थे, जो बर्तन बनते थे मिट्टी का या चीनी मिट्टी का जो भी बर्तन बनते थे उसमें काले रंग का पेंट चढ़ाया करते थे और जिसका नाम था कीमिया। मतलब कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, कीमिया का अर्थ होता था काला रंग और इसका प्रयोग करते थे लोग मिट्टी के बर्तन में उसको पेंट करने के लिए, कलर चढ़ाने के लिए। तो जो लोग वैसा करते थे उन्हीं शब्दों से निकल के आया कीमिया से केमिस्ट्री, कीमिया से निकल के आया केमिस्ट्री, और जिसे हम लोग आज बड़े ही गर्व से कहते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ की संरचना, बनावट, उसके गुणों के बारे में जो व्याख्या करता है उसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। मतलब जो पदार्थ की संरचना की बात करता है कि पदार्थ किस तरह से मिलकर बना, आखिर उसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो इस तरह की अगर कोई हमें परिभाषा, इस तरह की हमें कोई विद्या दे, इस तरह की हमें कोई घटनाओं से अवगत कराए, तो वैसे शाखाओं को हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जो है ये कीमिया शब्द जो आया वो कीमिया फारसी भाषा में कीमिया, फारसी भाषा में कीमिया, CHEMIA, फारसी भाषा में कीमिया का अर्थ होता है स्वर्ण अर्थात सोना। भाई सोना बहुत महंगा होता है, वह आम लोगों के लिए वह बहुत ही कीमती चीज है। तो इस तरह से फारसी भाषा में कीमिया का अर्थ होता है सोना, और जिसे हम लोग आज कीमिया से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और यह हमें किसी तत्व के संगठन, किसी पदार्थ की संरचना के बारे में व्याख्या करता है। जैसे जॉन डाल्टन ने बताए थे, परमाणु का सिद्धांत जब दिए थे तो उन्होंने बताया था कि परमाणु एक सूक्ष्म कण होते हैं और जो कोई भी पदार्थ बनते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो केमिस्ट्री पदार्थ की संरचना के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं आधुनिक अगर बात करते हैं हम फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के अगर बारे में हम बात करते हैं तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है एंटोनी लिवोजियर, यानी कि हम लोग एंटोनी लिवोजियर को केमिस्ट्री के पिता के रूप में, आधुनिक पिता के रूप में, फादर ऑफ मॉडर्न, हम लोग आधुनिक पिता के रूप में इन्हें जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ भी लिए कि केमिस्ट्री शब्द का किस तरह से बना, और यह कीमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसको प्राचीन कालों में लोग जो थे वह काले रंग का प्रयोग वह बर्तनों, मिट्टी को आदि को पेंट करने में, कलर करने में किया करते थे। तो उसी शब्द से जो बन गया
केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पदार्थ की संरचना, उनकी गुण। तो जब कोई वस्तु बन जाता है तो उसमें दो तरह का हम लोग गुण पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता क्या है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। इसको अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो केमिकल चेंज बोल सकते हैं या चेंजिंग, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंजिंग। तो इस तरह से एक मेरा जो बना, इसमें हम लोग ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले आखिर कोई पदार्थ बनता है तो उसमें दो तरह का गुण होता है। पहला रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण होता क्या है? तो रासायनिक गुण यह कहता है कि जब हम किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में उसे ढाल दे, तो जो पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था से वह नए अवस्था में बन जाए और फिर पुनः उसी नए अवस्था से पुनः हम प्रारंभिक अवस्था में उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं, तो इस स्थिति को, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लीटर दूध है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 1 लीटर जो है, यह 1 लीटर दूध है, इसको मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है, L से लीटर। तो यह मेरे इसमें दूध भरा हुआ है, तो 1 लीटर इसमें मिल्क है, दूध है। अब हमने क्या किया कि इसमें क्या किया कि नींबू डाल दिया। इसमें हम लोग नींबू डाल दिए और नींबू डाल के निचोड़ के अब इसको हम कुछ घंटा के लिए इसको छोड़ दिए। मान लो 10 घंटा 12 घंटा छोड़ दो, इसको छोड़ दिए। तो यह पता चलता है कि जब यह परिवर्तित हो गया, जब यह रिएक्शन कर लिया, चूंकि यह दूध से क्या किया, वह अम्ल जो है दूध के साथ रिएक्शन किया और अभिक्रिया करके यह जो है यह दही बन गया। अब यह जब दही बन गया, इसमें दही बन गया, तो अब हुआ क्या, अब दही तो बन गया। प्रारंभिक चरण था दूध जो 1 लीटर था, अब यह दही बन गया। तो जब दही बन गया तो दही बनने के बाद अगर हम चाहे कि फिर से दही को दूध बना दे तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि याद होगा आप लोग को कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक जीवाणु। तो वो जो है वह दूध से दही बन गया। अब जब कोई बोले हमको कि दही से दूध बना दो तो यह संभव है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग। जब हम किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में निर्माण कर देते हैं और फिर जो निर्माण हुआ वस्तु को फिर से प्रारंभिक चरण में नहीं ला सकते हैं, तो इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं, यह एक असंभव है। तो अब तो यह हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण में भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन हम उन्हें कहते हैं जो हम प्रारंभिक स्तर को दूसरे स्तर में ढालने के बाद, दूसरे रूप में ढालने के बाद पुनः उसे दोबारा वही प्रारंभिक स्तर में हम लोग बना सकते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे एक मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है। ये क्या है? एक बर्तन है या बोतल भी मान सकते हैं। इस बर्तन में मेरे पास 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है यानी कि पानी है। अब इसको क्या किए हम कि 1 लीटर पानी को हम क्या किए कि बहुत कम टेम्परेचर, मतलब बहुत लो टेम्परेचर कर दिए। इसको इतना कर दिए कि मतलब किसी विशेष तकनीक के सहायता से इसको हम पानी का जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल लो कर दिए, मतलब 0 डिग्री कर दिए।
तो जब 0 डिग्री कर दिए तो 0 डिग्री जब पानी का टेम्परेचर होगा तो वह बन जाएगा बर्फ। तो ये आगे चल के बन गया बर्फ। मान लेते हैं कि आगे चल के जो है यह बर्फ बन गया, आगे चल के जो है यह बर्फ बन गया, बर्फ जिसको हम लोग आइस बोलते हैं। अब यह बर्फ बन गया, तो जब बन गया तो अब हम देखें कि जब पानी से बन गया, टेम्परेचर को कर दिए 0 डिग्री पर तो बर्फ बन गया। ऐसे भी आजकल लोग फ्रिज में क्या करते हैं, फ्रिज में पानी को रख देते हैं, उसको रात भर या कुछ घंटों सोने के बाद वह क्या हो जाए, बर्फ, आइस बन जाता है। तो उसी तरह से इसको नॉर्मल कर दिए टेम्परेचर और यह बर्फ में बदल गया। अब क्या किए कि इसी बर्फ को दोबारा हम टेम्परेचर, ताप देना शुरू कर दिए। मैंने 0 डिग्री था, 0 से बढ़ाना शुरू कर दिए, 10, 12, 15, 20। अब इसको तापमान दे दिए। अब जब दिए तो क्या होगा, जब हम इसको धूप में रखेंगे, जब हम इसको तापमान देंगे, टेम्परेचर, तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। अब बर्फ जब पिघलेगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर से जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो हमने देखा क्या कि हम लोग जल से बर्फ बना दिए, अब बर्फ से जल बना दिए। तो हुआ क्या, जो पहला चरण था हम लोग का पास, 1 लीटर जल को बर्फ बना दिए और बर्फ को क्या कर दिए, फिर से जल बना दिए। तो जो एक रूप से दूसरे रूप में जाने के बाद पुनः दूसरे रूप से फिर से प्रारंभिक रूप में आ जाए, अवस्था में आ जाए, तो उस परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। तो हमें उम्मीद होगा कि आप रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मैटर। तो अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की या सब्सटेंस। अब हम लोग बात क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था है। ऐसे हम लोग पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था, पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था होती है। अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इस सामान्यतः जो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड, और इसे बोलते हैं हम लोग लिक्विड, और इसे हम लोग बोलते हैं गैस। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशिष्ट रूप से पदार्थ की अवस्था विशिष्ट रूप से पदार्थ की अवस्थाएं या अवस्था। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट रूप से पदार्थ की अवस्था, पार्टिकुलरी, तो यह 5 होता है। 5 कौन हो गया, अब इसमें क्या हो गया कि जैसे इसमें बढ़ गया, इसमें इस प्रारंभ के 3 थे, अब इसमें 2 और बढ़ गए। पहला प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं BOEC। तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। जैसे यह पहला अवस्था हुआ, दूसरा हुआ, और यह तीसरा हुआ, यह तीसरा हुआ, और यह चौथा अवस्था हुआ, और यह 5वां अवस्था हुआ। तो अब हमने पढ़ा कि सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ठोस होता क्या है, तो ठोस हम उसे कहते हैं जिसकी आकार एवं आयतन सब कुछ निश्चित हो, यानी कि ऑल थिंग इज फिक्स्ड, जिसका सब भाग क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड। जैसे लोहा,
लोहा क्या होता है, अरे भले ही कुछ हो वह चपटा हो लेकिन उसका आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमको उम्मीद होगा कि ठोस समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं द्रव। द्रव होता है क्या भाई, तो द्रव जल, दूध, मतलब द्रव मतलब क्या हो गया, जल। जल मतलब क्या हो गया, द्रव। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जल जो होते हैं वह द्रवित अवस्था में होती है हमेशा। तो अब हम बात करते हैं द्रव। तो द्रव के क्या होता है कि इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, फिक्स होता है, लेकिन इसका आकार जो है वह अनिश्चित होता है। देखो कैसे हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है और इसमें मेरे पास 2 लीटर जल है। अब इसको क्या करते हैं कि एक हम घड़ा में इसको डाल देते हैं। एक घड़ा में इसको डाल दिए तो यह क्या बन गया, जब ये घड़ा में इसको हम उड़ेल दिए तो यह क्या बन गया, यह घड़ा का रूप ले लिया, मतलब यह स्फेरिकल बन गया। अब इसको घड़ा से हम इसको एक बोयल में डाल दिए, कटोरा में डाल दिए, तो यह कटोरा के रूप ले लिया, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका आयतन तो फिक्स है लेकिन इसका आकार क्या होते जा रहा है, उसका बर्तन के शेप के अनुसार यह बदलते जा रहा है। तो इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम द्रव। अब हम बात करते हैं गैस। तो गैस कहते किसको है, तो जिसका कुछ भी भाग फिक्स ना हो, वह चाहेगा तो पूरे कमरे को घेर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका, जैसे गैस, एलपीजी, सीएनजी क्या होता है, गैस होते हैं, उसको अगर खोल दो तो पूरे रूम को भर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वह, उसकी गति हमेशा गतिशील रहती है, वह भागना पसंद करते हैं। तो उसका ना तो आयतन फिक्स होता है ना तो आकार फिक्स होता है। तो वैसे चीजों को हम लोग बोलते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं गैस। अब चौथी अवस्था पढ़ते हैं हम पदार्थ की, प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था होता क्या है, तो पदार्थ की सबसे गर्म भाग जो लाल पीला हो जाए। जब गुस्सा आदमी होता है तो लाल पीला हो जाता है, सब गुस्सा झाड़ देता है दूसरों में। तो उसी तरह से कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पदार्थ की स्थिति हो जाए जो किसी को छूने के बाद उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दे, तो उसी को बोलते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। जैसे ज्वालामुखी वोल्केनो, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो जब लावा निकलता है तो बिल्कुल रेड तरह का होता है, मार, जैसे चावल का जैसे खाना बनाते हैं तो मार निकलता है ना, उसी तरह से बहता है। तो जो पदार्थ की सबसे रेड अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के वह जलते रहता है। तो वह क्या है, प्लाज्मा है। बहुत हाई टेम्परेचर जो हमें क्या कर दे, बहुत हाई टेम्परेचर को बोलते हैं प्लाज्मा, जिससे आयन निकलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा समझ में आया। अब बोर्स आइंस्टाइन की बात करते थे, पदार्थ की 5वीं अवस्था को बताता है। और 5वीं अवस्था क्या होता है, तो 5वीं अवस्था जो है इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, तो इसे, लेकिन ये 5वीं अवस्था है। तो अब एक